Hello बच्चों, let us read this question. The question says, match the following column and choose the correct option from the codes given below. So हम लोगों को यहाँ पे दो कॉलम दिए हुए हैं. कॉलम 1 में टाइप्स ऑफ हाइड्रोपोनिक्स है एंड कॉलम 2 में उसके डिसएडवांटेजेस है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिस की कॉन्सेप्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए वो की कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ हाइड्रोपोनिक्स. तो हम इसी की कॉन्सेप्ट को जल्दी से समझ लेते हैं. सो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें हम लोग वाटर को मीडियम यूज़ करते हैं. इंस्टेड ऑफ सॉइल हम लोग वाटर को यूज़ करते हैं एंड उसमें हम लोग प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं. अब जो हाइड्रोपोनिक्स है इसमें भी कई सारे वेरिएशंस हैं. तो हम लोगों को यहाँ पे बेसिकली 4 वेरिएशंस ऑफ हाइड्रोपोनिक डिस्कस करने हैं. सो जो फर्स्ट टाइप ऑफ हाइड्रोपोनिक जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है डीप वाटर कल्चर. तो डीप वाटर कल्चर में हम क्या करते हैं, हम जो प्लांट है उसको वाटर में सबमर्ज करके रखते हैं. सबमर्ज यानी उसकी जो रूट्स होती है वो पानी को टच कर रही होती है एंड बाकी तो पूरा प्लांट नॉर्मली ऊपर होता है. सो उसकी जो सिर्फ रूट्स होती है वो सबमर्ज्ड होती है वाटर के अंदर. फिर इसका जो अगला वेरिएशन है वो है ड्रिप मेथड. तो ड्रिप मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ड्रिप मेथड में हम लोग एक ट्यूब से दो कंपार्टमेंट्स को कनेक्ट करके रखते हैं. दो कंपार्टमेंट्स कौन से होते हैं, एक कंपार्टमेंट होता है जिसमें प्लांट रखा होता है एंड दूसरा कंपार्टमेंट होता है जिसमें जो न्यूट्रिएंट वाला वाटर है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए जो वाटर है वो रखा होता है. एंड हम लोग इसको एक ट्यूब के थ्रू, एक ड्रिप के थ्रू दोनों कंपार्टमेंट्स को कनेक्ट करके रखते हैं सो दैट जो न्यूट्रिएंट वाला जो वाटर है वो प्लांट तक पहुंचाया जा सके. फिर जो अगला मेथड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एब एंड फ्लो मेथड. सो एब एंड फ्लो मेथड में क्या होता है, यहाँ पे भी दो कंपार्टमेंट्स होते हैं बट इन दो कंपार्टमेंट्स में क्या होता है, ये कंपार्टमेंट्स जनरली बड़े बनाए जाते हैं एंड इसमें एक एंड पे जो होता है एक ट्यूब लगा होता है, एक पाइप सा लगा होता है जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को प्लांट तक पहुंचाता है. साइमल्टेनियसली एक दूसरा पाइप लगा होता है जो उस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को वहाँ से निकाल लेता है एंड वापस उसको उसी कंपार्टमेंट में डाल दिया जाता है जहाँ से उसको निकाला गया था. सो बेसिकली ये जो इसका कंटिन्यूस फ्लो है वाटर का फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर ये चलता रहता है. अब अगला मेथड है विक मेथड. तो विक मेथड में क्या होता है, यहाँ पर भी जो कंटेनर होता है उसमें दो कंपार्टमेंट्स होते हैं एंड उसमें से एक में न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन रखा रहता है एंड ऊपर उसमें जो है प्लांट्स वगैरह लगे रहते हैं. बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि हम लोग जो पिछले मेथड्स को डिस्कस करते आए हैं उसमें हम लोग एक पंप का एंड एक पाइप का यूज़ कर रहे थे टू सप्लाई द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन. बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को ये ग्रे कलर से कुछ रोप जैसा बना दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं विक्स. ये जो विक्स होते हैं ये विक्स जो है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं एंड वाटर को ऊपर प्लांट तक पहुँचाते हैं वाया द कैपिलरी एक्शन ऑफ वाटर. सो अब क्वेश्चन को देखते हैं. अगर क्वेश्चन में आप ऑप्शन नंबर डी को देखोगे, डीप वाटर कल्चर, तो इसका जो मेन डिसएडवांटेज होता है इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि प्लांट्स इसमें कंटिन्यूसली सबमर्ज्ड रहते हैं वाटर के अंदर. तो अगर कंटिन्यूसली वो लोग वाटर में सबमर्ज्ड होते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं तो इसमें जो इनकी रूट्स में रॉटनिंग होने का हाई चांस होता है. तो इसीलिए जो डी है इसका मैच बनेगा रिस्क ऑफ रूट रॉटनिंग के साथ. तो ये तो आप देख सकते हो ऑप्शन में कि केवल ऑप्शन ए में ये मैच बन रहा है. सो ऑप्शन ए इसका नेचुरल आंसर हो जाएगा. बट बाकी मेथड्स को डिस्कस करते हैं. अगर मैं सी ड्रिप मेथड को देखूँ तो ड्रिप मेथड में यही पाइप से जुड़ा होता है तो यहाँ पे क्लॉगिंग होने का चांस होता है. फिर बी में एब एंड फ्लो मेथड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एल्गी के ग्रोथ का चांस होता है बिकॉज कंटिन्यूसली यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है. एंड उसके बाद अगर विक सिस्टम की बात करें तो विक सिस्टम में वही न्यूट्रिएंट रिसर्कुलेशन नहीं हो पाता है. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. सो होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल एंड ऑल द बेस्ट.